नमस्कार। आज हम क्रिकेट की दुनिया से एक काफी चर्चित घटना पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो भारत बनाम वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच बिल्कुल। और उसमें यशस्वी जायसवाल का वो रनआउट होना। जिसने काफी हलचल मचाई थी। हाँ, तो हमारे पास एक लेख है जो इस पूरे मामले को देखता है। मतलब कैसे रनआउट हुआ, फिर ऑनलाइन क्या बातें हुई और सबसे जरूरी खुद यशस्वी जायसवाल ने इस पर क्या कहा। सही। क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया काफी दिलचस्प थी। सोचिए, एक युवा बल्लेबाज पहली सीरीज पहले मैच में सेंचुरी, दूसरे में भी 175 बना चुका है। शानदार फॉर्म में थे वो। बिल्कुल। और फिर अचानक से रनआउट। और मजे की बात यह कि सोशल मीडिया पर लोग शुभमन गिल को जिम्मेदार ठहराने लगे। हाँ, वो तो हुआ ही था। ऑनलाइन रिएक्शंस आजकल बहुत तेज होते हैं। तो सवाल यह है कि जायसवाल ने खुद इस सब पर क्या कहा। चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं। तो हुआ ये कि मैच का दूसरा दिन था। जायसवाल 173 पर नॉट आउट थे रात को। हाँ, सब उम्मीद कर रहे थे कि वो दोहरा शतक लगाएंगे। लेकिन सुबह खेल शुरू होते ही स्कोर में सिर्फ 2 रन और जोड़े और रन आउट हो गए। पारी का 92वां ओवर चल रहा था। जेडन सील्स गेंदबाज थे। जायसवाल ने गेंद को मिड ऑफ की तरफ धकेला और रन के लिए निकल पड़े। हाँ, दौड़े वो। लेकिन दूसरे छोर पर जो शुभमन गिल थे वो कुछ कदम आगे बढ़े, शायद हाँ कहा हो या हिचकिचाए हों, फिर रुक गए और वहीं पे गड़बड़ हो गई। बिल्कुल। क्योंकि जब तक गिल ने मना किया तब तक तो जायसवाल आधी पिच तक पहुंच चुके थे। हाँ, मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एग्जैक्टली। और फील्डर टैगनीन चंद्रपॉल, उनका थ्रो भी एकदम सटीक था, सीधा कीपर के पास। हाँ, टेविन इमलाच ने कोई गलती नहीं की, गिलियां उड़ा दी। टेस्ट क्रिकेट में यही होता है, 1 सेकेंड की हिचकिचाहट या मिसकम्युनिकेशन और खेल खत्म। बिल्कुल। इसमें तालमेल बहुत बहुत जरूरी होता है। और मैदान पर ये हुआ और फिर ऑनलाइन दुनिया में जैसे तूफान आ गया। हाँ, लेख भी यही बताता है। शुभमन गिल पर काफी उंगलियां उठी। लोगों ने ट्विटर पर, फेसबुक पर, मतलब हर जगह उन्हें ही दोषी ठहरा दिया। हाँ, ये दिखाता है कि फैंस कितने इमोशनली जुड़े होते हैं खेल से, कभी कभी शायद ज्यादा ही। सही बात है। लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी का दिलचस्प मोड़ तब आया जब दिन का खेल खत्म हुआ। हाँ, जब यशस्वी जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनसे पूछा गया इस रनआउट के बारे में, और उनका जवाब क्या था? वो उनका जवाब बहुत सीधा और मैच्योर था। उन्होंने कहा, रनआउट खेल का हिस्सा है, उसका कोई मलाल नहीं। कोई मलाल नहीं, मतलब 175 पर इस तरह आउट होने के बाद ये कहना। हाँ, ये बड़ी बात है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा गया लगता, ये उनकी सोच को दिखाता है कि वो इसे कैसे देख रहे हैं। मतलब किसी पर दोष डालने के बजाय वो इसे खेल की अनिश्चितता मान रहे हैं। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बिल्कुल। और उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि मैं हमेशा लंबी पारी खेलने की कोशिश करता हूँ। हाँ, और ये कि मेरा मानना है कि अगर मैं क्रीज पर हूँ तो स्कोरबोर्ड चलते रहना चाहिए। तो फोकस इस पर है कि क्रीज पर टिकना है, रन बनाने हैं टीम के लिए। कैसे आउट हुए, क्यों हुए, उस पर नहीं। सही। ये एक तरह से प्रोसेस पे ध्यान देना हुआ, ना कि सिर्फ नतीजे पर, जो टेस्ट क्रिकेट में बहुत जरूरी है शायद। बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट सिर्फ स्किल का खेल नहीं है, इसमें धैर्य चाहिए, मानसिक मजबूती चाहिए और निराशाओं से निपटना आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और एक युवा खिलाड़ी जिसके इतने रन बन चुके थे, उसका इस तरह आउट होना यकीनन निराशाजनक तो रहा ही होगा। लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसी परिपक्वता दिखाना, ये काबिले तारीफ है। ये दिखाता है कि वो अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं और बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। क्या इसमें यह भी हो सकता है कि वो टीम का माहौल ठीक रखना चाहते हो, मतलब अपने साथी पर उंगली उठाने से बच रहे हो? ये भी एक एंगल हो सकता है। मुमकिन है दोनों बातें हों, उनकी अपनी सोच भी ऐसी हो और साथ ही वो टीम की एकता को भी महत्व दे रहे हों। क्योंकि ड्रेसिंग रूम का माहौल तो प्रदर्शन पर असर डालता ही है। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह का बयान देकर उन्होंने शायद गिल पर जो दबाव बन रहा था उसे भी कम करने की कोशिश की हो। एक तरह से विवाद को वहीं खत्म कर दिया अपनी तरफ से। ये भी एक समझदारी वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात उन्होंने कही थी कि उनके लिए पिच पर पहला घंटा बिताना बहुत जरूरी होता है। हाँ, कि अगर वो 1 घंटा टिक गए तो फिर रन बनाना आसान हो जाता है। तो इस लिहाज से देखें तो दूसरे दिन सुबह आते ही सिर्फ 2 रन बनाकर आउट होना वो और भी ज्यादा खल रहा होगा। निश्चित रूप से। रात भर आप नाबाद रहते हैं, सोचते हैं कि कल आकर पारी आगे बढ़ानी है, और फिर सुबह जल्दी आउट। हाँ, वो मानसिक रूप से बहुत कठिन होता है। आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। उनका सिर्फ 2 रन बना पाना ये दिखाता है कि सुबह का सेशन कितना मुश्किल हो सकता है। लेख में गिल का पक्ष तो नहीं है कि उनके दिमाग में क्या था उस वक्त। नहीं, वो डिटेल नहीं है, लेकिन जायसवाल का जो रवैया है वो एकदम स्पष्ट है, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो।
हाँ, कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल। एक तरह का, जैसे आजकल कहते हैं, रैडिकल एक्सेप्टेंस, जो अच्छे एथलीट्स में अक्सर दिखता है। मतलब जो बदल नहीं सकते उस पर ऊर्जा क्यों लगाना। एग्जैक्टली। फोकस उस पर रखो जो आपके नियंत्रण में है, अपनी बैटिंग, अपनी सोच, टीम के लिए योगदान। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, इस घटना और जायसवाल की प्रतिक्रिया हो, तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मेरे ख्याल से पहली बात तो है दबाव में शांत रहना। न सिर्फ रनआउट की निराशा, बल्कि उसके बाद का जो ऑनलाइन शोर था, उसे भी उन्होंने बहुत संयम से हैंडल किया। दूसरी बात, उनकी वो सोच, प्रोसेस पर ध्यान देना, आउट होने के तरीके पर नहीं, बल्कि लंबी पारी खेलने के लक्ष्य पर, टीम के लिए रन बनाने पर। हाँ। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, वो स्वीकार करने की और आगे बढ़ने की मानसिकता। खेल का हिस्सा है, कोई मलाल नहीं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं लगती, ये शायद उनकी सफलता का एक राज भी हो सकता है। ये वाकई जो सोशल मीडिया पर पहली प्रतिक्रिया आई थी, उससे बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, जहाँ तुरंत विलन ढूंढ लिया जाता है। जायसवाल का बयान हमें याद दिलाता है कि चीजें उतनी सीधी नहीं होती हमेशा। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हम खिलाड़ियों को अक्सर उनकी कामयाबी पर तो सराहते हैं, हाँ, लेकिन उनकी नाकामयाबी और उस नाकामयाबी पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये शायद उनके कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बताता है। जायसवाल ने यहाँ दिखाया कि निराशा को भी गरिमा के साथ संभाला जा सकता है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को क्या छोड़ सकते हैं? ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें निराशा मिलती है, जहां शायद गलती किसी और की भी हो, तब हमारा रिएक्शन क्या होता है? हाँ, क्या हम भारी कारणों या दूसरों को दोष देने लगते हैं? हाँ, या फिर हम जायसवाल की तरह स्थिति को स्वीकार करते हैं, उससे सीखते हैं और अपना ध्यान उस पे लगाते हैं जो हम कर सकते हैं, हमारी अपनी कोशिश, हमारी अपनी मानसिकता। क्या ये कोई मलाल नहीं वाला नजरिया जो प्रोसेस पर फोकस करता है, भले ही नतीजा उस वक्त ठीक ना लगे, क्या वो लंबे समय में हमें ज्यादा मजबूत बनाता है? ये सवाल सिर्फ क्रिकेट के मैदान का नहीं है शायद। बिल्कुल सोचने वाली बात है।